साथियों नमस्कार। आज मैं आपके बीच एक आयुर्वेद की एक दिव्य वनस्पति को लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है गिलोय। गिलोय को अमृता भी कहते हैं, अमृतबली, गुडूची, गुर्च, ये इसके नाम हैं। इसके अलावा इसको सनसमनी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको टिनोस्पोरा कहते हैं और टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसका वानस्पतिक नाम है। अमृता नाम इसको इसलिए दिया गया है, अमृत के समान गुणकारी है, और सनसमनी इसलिए कहा गया है कि ये शरीर के अंदर के दोषों को, जो दूषित दोष हैं, उनको बाहर निकालती है। ये 12 महीने पाई जाने वाली एक वनस्पति है जो किसी दूसरे वृक्ष पर आरोही रहती है। इसके लिए कहा गया है जिस वृक्ष पर ये लगी होती है उसके गुण इसमें आ जाते हैं। अगर नीम के वृक्ष में गिलोय की बेल अगर लगी हो तो उसको सबसे उत्तम माना गया है। तो गिलोय के क्या गुण हैं? गिलोय को पुष्टग्न कहा गया है। ये त्वचा के रोगों का शमन करता है, ज्वरग्न है, ज्वर का नाश करता है, मूत्राम्लता को यानी यूरिक एसिड को नष्ट करता है। शरीर के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है, अगर वो किसी भी रूप में शरीर के अंदर सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ हो तो उसको ये बाहर निकालने का काम करता है और प्रतिरोधी क्षमता को शरीर में बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी बूस्टर है। ये इसके गुण हैं और इसको हम विभिन्न रूपों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, बटी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं और घनसत्व के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, सत्व के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं और आसव अरिष्ट के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। डेंगू के समय जब डेंगू का प्रकोप बढ़ता है तो उस समय गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिलोय को हम पपीते के पत्तों के रस के साथ और उसमें कुछ पत्ते तुलसी के मिला करके उसका रस निकाल ले और उस रस को शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम चाटने को दे तो इससे डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। प्लेटलेट्स को ये बढ़ाता है और साथ में गिलोय का और पपीते के पत्तों का क्वाथ बना करके शीतल करके पिलाया जाए तो और अधिक गुणकारी होता है। गिलोय के सत्व में बहुत ज़्यादा पोटेंसी होती है। तो सत्व को हम कैसे बनाते हैं? गिलोय सत्व को बनाने के लिए हम गिलोय के अंगुल प्रमाण के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। उन टुकड़ों को ओखली में अच्छे ढंग से कूट लेते हैं। फिर उसमें 8 गुना पानी डाल करके उसको अच्छे से मसल लेते हैं और अच्छे से मसलने के बाद 7 बार कपड़ छन कर लेते हैं और कपड़ छन करने के बाद उस पानी को रात भर रख लेते हैं और सुबह पानी को निखार लेते हैं और बर्तन के तलवे पर जो हल्के श्वेत और पीले वर्ण का हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम सत्व कहते हैं। उस सत्व को छाया में सुखा करके कांच की शीशी में रख लेते हैं और ये गिलोय सत्व किसी भी औषधि के साथ मिला करके अगर हम दें तो उसकी पोटेंसी को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को
अत्यधिक बढ़ाता है। चलो मिलते हैं अगले किसी नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय आयुर्वेद।